ज्वाइन कर लिया? ओके। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज से मैं आप लोगों को टेरिडोफाइटा पढ़ाने जा रही हूँ, क्योंकि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। तो आज से हम लोग थोड़ा सा टेरिडोफाइटा के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। मैम ने आप लोग को बताया होगा, हाँ, क्या 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 आपको पता है टेरिडोफाइटा के बारे में? क्या क्या पता है बेटा? बताइए, आपको टेरिडोफाइटा के बारे में क्या क्या पता है? हाँ, देखो, टेरिडोफाइटा जो वर्ड है, उसका दूसरा एक टर्म भी उसको दिया गया है, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, यानी ऐसे प्लांट्स जिसमें वेस्कुलर सिस्टम तो डेवलप हो गया है पर फ्लावर डेवलप होना स्टार्ट नहीं हुआ। ओके, तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें वेस्कुलर सिस्टम तो यानी कि स्टीलर सिस्टम मैम ने आपको पढ़ा दिया है। तो स्टील जो है वो उसका वेस्कुलर सिलेंडर है, जैसे कि कोई स्टेम के अंदर बीच में जाइलम एंड फ्लोएम का एक कंपोजिशन रहता है जिसको हम स्टील कहते हैं। तो स्टीलर सिस्टम राई मैम ने आपको पढ़ा दिया है। और आज से हम जो आपके जितने भी टेरिडोफाइटा के मेंबर्स हैं उनको स्टार्ट कर रहे हैं विद लाइकोपोडियम। तो यहाँ से आप देखिए, ये मैंने थोड़ा सा ड्रॉ किया है आप लोग के लिए। ये देखिए, ये 4 प्लांट्स मैंने बनाए हैं, लाइकोपोडियम, सेलेजिनेला, इक्विस्टम एंड मार्सिलिया। इन चारों को अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो आप देखिए, जो लाइकोपोडियम है उसका स्टेम इज थिकली कवर्ड विद लीव्स। स्टेम क्या है? गोल है और लीव से थिकली कवर्ड है। इसके लिए एक टर्म भी बोला जाता है, स्टेम इज क्लोथ्ड विद लीव्स। जैसे हम क्लोथिंग करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी कवर अप हो जाती है, उसी तरीके से ये भी लीव्स उसको पूरी बॉडी को कवर अप किए रहते हैं। तो बोला जाता है कि स्टेम इज क्लोथ्ड विद लीव्स, है ना। दूसरी चीज देखिए, सेलेजिनेला का जो स्टेम है वो फ्लैट होता है। यहाँ पे लाइकोपोडियम में एक चीज और ध्यान देने वाली है कि इसकी जितनी भी लीव्स हैं वो सारी एक समान है। इट इज अ होमोफिलस। देखिए, मैंने लिखा है लाइकोपोडियम के नीचे, ये देखिए, ये लिखा हुआ है होमोफिलस। होमो माने सेम काइंड ऑफ, फिलस वर्ड आया है लीव्स के लिए। होमोफिलस माने सारी लीव्स उसकी एक समान है। इट इज थिकली कवर्ड विद लीव्स एंड स्टेम इज राउंड। दूसरा देखिए, सेलेजिनेला, इसका जो स्टेम है ये फ्लैट होता है। फ्लैट मीन्स जैसे ये फ्लैट है। अब इसके एक लीफ इधर लगी है, एक इधर लगी है, तो 2 साइड्स तो ये हो गई, एक इधर एक इधर, और एक मेरी साइड लगेगी और एक आपकी साइड लगेगी। क्योंकि ये फ्लैट है तो इसकी लीव्स की पोजीशनिंग कुछ इस तरीके से होगी। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, जो इधर और इधर दोनों साइड्स की लीव्स है वो एक समान होंगी, और मेरे साइड एंड आपके साइड जो लगी होगी वो लीव्स का साइज एक समान होगा। यहाँ तक कि हालांकि ये सेलेजिनेला की कुछ स्पीशीज है जिसमें एक समान लीव्स होती हैं, पर मोस्ट ऑफ द स्पीशीज आर हेटेरोफिलस। हेटेरो मीन्स 2 different type of leaves are present। तो कुछ लीव्स का साइज थोड़ा छोटा होता है एंड कुछ लीव्स का साइज थोड़ा बड़ा होता है। यहाँ पर जो मैंने स्टेम में ड्रॉ किया है, तो 2 लीव्स इस साइड सेम साइज की है और एक मेरी साइड एंड दूसरी आपकी साइड वो दूसरे साइज की है। ये स्टेम फ्लैट होने के साथ ही इसमें एक और स्पेशल बात होती है कि जैसे ही स्टेम है और उसकी जहाँ पे भी ब्रांचिंग होगी तो उनकी एक्सल से, ये देखिए, एक पेल येलो कलर का स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हम क्या कहते हैं? राइजोफोर। क्या बोलते हैं? राइजोफोर। और ये राइजोफोर एक ऑर्गेन सिव जेनेरिस है, इसको भी हम पढ़ाएंगे जब सेलेजिनेला आपको बताएंगे। तो इट इज एन ऑर्गेन सिव जेनेरिस, मीन्स इसका जो ओरिजिन है वो कंट्रोवर्शियल है। अभी तक उसके बारे में रिसर्चेस चल रही है। कुछ साइंटिस्ट का एक व्यू है, कुछ का दूसरा व्यू है, कुछ का तीसरा व्यू है।
तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे जब सिलेजिनेला पढ़ेंगे। अभी हम इसका जो बेसिक कैरेक्टर है उसको समझ लेते हैं। तो ठीक है, इसमें क्या क्या खास बात होगी? इट इज अ हेटेरोफिलस प्लांट। दूसरी चीज, स्टेम इसका फ्लैट होता है। तीसरी चीज, लिग्यूल इसमें प्रेजेंट होता है। ये देखिए, ये मैंने एक अलग से एक लीफ भी बनाई हुई है जिसके बेस के पास एक स्मॉल टंग लाइक स्ट्रक्चर लगा हुआ है जिसको हम लिग्यूल कहते हैं। ठीक है, ये और किसी प्लांट में नहीं मिलेगा, सिर्फ सिलेजिनेला में आपको देखने को मिलेगा। राइजोफोर भी आपको केवल सिलेजिनेला में मिलेगा। और आप देख रहे हैं ये कहाँ से मैंने इसको ओरिजिनेट किया है, ये जो मैंने बनाया हुआ है, तो पेल येलो कलर का जहाँ से ब्रांचिंग हो रही है, तो ब्रांच की एक्सल से ये ओरिजिनेट होता है। ओके, फिर तीसरा प्लांट हमने यहाँ पर बनाया हुआ है इक्विसिटम। तो इक्विसिटम का आप इनको हॉर्सटेल्स भी बोलते हैं, और ये घोड़े की दुम जैसी दिखाई देती है कुछ। और आप इसमें देख रहे हैं ये गोल जो नोड्स पोर्शन है वहां पर ये लीव्स गोलाकार फॉर्म में अरेंज्ड है और बहुत ही रिड्यूस्ड लीव्स है। ये इसकी खास बात है। और चौथा जो मेंबर हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, इट इज मार्सिलिया। और मार्सिलिया में आप ये खास बात देख रहे हैं, इनकी लीफ बिल्कुल ही अलग टाइप का स्ट्रक्चर है। ये देखिए, मैंने 4 फोल्ड्स में इसको बनाया हुआ है। जिस तरह हम लोग घर में किसी भी पेपर को ऐसे 4 फोल्ड्स करें या चपाती को ऐसे 4 फोल्ड करें, 4 तह वाली उसकी फोल्ड बना दें और उसको खोल दें, तो वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड सा दिखाई देता है। उसी तरीके से इसकी लीफ भी है, इसीलिए इसको कहते हैं क्वाड्रिफोलिएट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रिफोलिएट लीव्स। तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है, तुम बगल वाली ऐड है, इसको क्वाड्रिफोलिएट लीव्स बोलते हैं। साथ साथ इसमें आप देख रहे हैं कि लीफ का बहुत लंबा सा पेटियोल है, जबकि आपने लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इक्विसिटम किसी में भी इस तरीके का कोई पेटियोल जैसा स्ट्रक्चर नहीं देखा। पर यहाँ पर आपको पेटियोल, एक बहुत लंबा सा पेटियोल दिखाई दे रहा है। और लीफ क्वाड्रिफोलिएट है, उसमें नीचे की साइड को रूट्स निकली हुई हैं। और जो इसका स्टेम है वो क्या है? अर्थ के सरफेस के पैरेलल ग्रो करता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि स्टेम की जो हैबिट होती है वो 2 तरह की होती है। जो भी स्टेम ऐसे सीधे खड़े होकर ग्रो करते हैं उनको हम कहते हैं इरेक्ट हैबिट। अगर लेटा हुआ होकर ग्रो करता है तो उसको कहते हैं प्रोस्ट्रेट हैबिट। इरेक्ट एंड प्रोस्ट्रेट। तो यहाँ पर प्रोस्ट्रेट हैबिट में उसका स्टेम दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसकी खास बात है कि इट इज हैविंग क्वाड्रिफोलिएट लीव्स, पेटियोल्स आर लॉन्ग, इट इज होमोफिलस यानी सारी लीव्स एक समान है, एंड स्टेम इज प्रोस्ट्रेट, है ना। और वहीं पे इक्विसिटम में भी आपको सारी लीव्स एक समान मिलेगी, यानी कि लाइकोपोडियम होमोफिलस है, सिलेजिनेला हेटेरोफिलस है, और इक्विसिटम होमोफिलस है, और मार्सिलिया भी होमोफिलस है। ठीक है, होमोफिलस वर्ड का मतलब हुआ, होमो मीन्स सेम एंड फिलस वर्ड आता है लीव्स के लिए, तो होमोफिलस का मतलब है लीव्स आर ऑफ सेम टाइप, ऑल लीव्स आर ऑफ सेम टाइप, है ना। और सिलेजिनेला क्या है? हेटेरोफिलस है। ये देखिए, ये एक और कंपैरिजन वाला हमने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। इसमें आप देख रहे हैं लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इक्विसिटम एंड मार्सिलिया। ये किसके हाथ से आवाजें आ रही है? आप म्यूट करिए। किसके यहाँ से आवाजें आ रही है? आप म्यूट करिए। ये ऑनलाइन जो भी गर्ल है जिसके यहाँ से भी आवाजें आ रही हैं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां हैं भाई। म्यूट करिए प्लीज। शिवांगी गौतम कौन है? म्यूट करो। और भी कोई होगा? एकता म्यूट करो। जितने भी बच्चे हैं वो सब म्यूट कर लीजिए। ओके, अब आप देखिए, आवाज भी बंद कर दो बेटा, क्योंकि तुम तो मेरी डायरेक्टली सुन रहे हो ना बेटा। हाँ, तो अब क्या होता है कि
स्टेम की टिप के ऊपर जहाँ पे भी उसकी एपिकल टिप होती है, तो आप नॉर्मली किसी भी प्लांट को अगर देखेंगे तो बहुत सारी लीव्स एक दूसरे को ऐसे कवर की हुई दिखाई देती हैं। आज आप ध्यान से देखिएगा। लेकिन ये जो होते हैं टेरिडोफाइट्स, इनमें वो जो लीव्स ऊपर एपिकल टिप पर एक दूसरे को कवर की हुई हैं, वही क्या होती हैं, फर्टाइल हो जाती हैं। क्या होती हैं, फर्टाइल हो जाती हैं और रिप्रोडक्शन में काम करती हैं। और ये जो फर्टाइल लीव्स हैं, ये एक दूसरे को ऐसे ऐसे कवर की हुई तो है ही, साथ ही इस लीव के ऊपर यहाँ पर स्पोरेंजिया डेवलप हो जाती है। क्या डेवलप हो जाती है, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया क्या है, स्पोर बियरिंग बॉडीज हैं, इसके अंदर स्पोर्स डेवलप होते हैं। ठीक है, तो ये स्पोरेंजिया जब डेवलप हो जाती हैं और बहुत सारी लीव्स एक दूसरे के साथ इस तरह लगी हुई हैं, तो ये जो स्पोरेंजिया है ये सब कॉम्पैक्टली अरेंज कोन के अंदर बंद रहती हैं। और जब ये मेच्योर होती है तो वो थोड़ा सा ओपन हो जाता है और स्पोर्स को लिबरेट करने का काम करता है। तो यहाँ पर मैंने लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इक्विसिटम और मार्सिलिया, जिन चारों की अभी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हम लोगों ने देखी थी कि बाहर से कैसे दिखाई देते हैं, उन्हीं चारों के ये कोन्स भी बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर ये खास बात है, ये कोन्स बनाने का मेरा जो क्राइटेरिया था कि इसमें हम ये बताएं कि किसमें किस तरीके के स्पोर्स डेवलप होते हैं। आप देखिए लाइकोपोडियम के नीचे लिखा है मैंने होमोस्पोरस। क्या लिखा है, होमोस्पोरस, यानी कि इसमें जितने भी स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स डेवलप होंगे वो सारे क्या होंगे, सेम काइंड ऑफ होंगे। सेम काइंड ऑफ स्पोर्स आर डेवलप इन लाइकोपोडियम। और हाँ, ये चीज और जरा ध्यान दीजिए कि जिस भी लीफ के ऊपर स्पोरेंजिया डेवलप हो जाती है उसे हम कहते हैं स्पोरोफिल, है ना। जिस लीफ के ऊपर स्पोरेंजिया डेवलप हो गई हम उसको कहेंगे स्पोरोफिल। अगर उस स्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर यानी छोटे स्पोर डेवलप हो रहे हैं तो उसको कहेंगे माइक्रोस्पोरोफिल। अगर उसमें बड़े स्पोर्स डेवलप हो रहे हैं देन हम उसको कहेंगे मेगा स्पोरोफिल। ओके, अगर उसमें छोटे स्पोर्स डेवलप हो रहे हैं देन हम उसको कहेंगे माइक्रोस्पोरोफिल। देन और बड़े स्पोर्स डेवलप हो रहे हैं देन हम उसको कहेंगे मेगा स्पोरोफिल। तो बच्चों यहाँ पर जो लाइकोपोडियम आपको दिखाई दे रहा है इसमें तो सेम काइंड ऑफ सारे स्पोर्स हैं, तो हम इसको केवल स्पोरोफिल कहेंगे। लेकिन सिलेजिनेला में दो तरीके के स्पोर्स होते हैं, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगा स्पोर्स। तो देखिए मैंने उसको लेबल भी किया है, जिसपे माइक्रोस्पोर डेवलप हो रहे हैं वो माइक्रोस्पोरोफिल, जिसमें मेगा स्पोर डेवलप हो रहे हैं मेगा स्पोरोफिल। ठीक है, मेगा स्पोरोफिल के ऊपर मेगा स्पोरेंजिया बनती है, मेगा स्पोरेंजिया के अंदर मेगा स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया बनती है और उसके अंदर माइक्रोस्पोर्स डेवलप होते हैं। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं ना बच्चों, ये चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि जो माइक्रोस्पोरोफिल होगी उसी के ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होगी, उसी के अंदर माइक्रोस्पोर्स डेवलप होंगे। माइक्रो एंड मेगा स्पोर्स में केवल उनके साइज का डिफरेंस है, जिसकी वजह से वो मेल और फीमेल की तरह एक्ट करेंगे आगे जब हम उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जाएंगे। ओके, यहाँ पर एक और चीज भी ध्यान देने वाली है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म्ड लीफ से ये पूरी की पूरे कोन्स बनते हैं या स्ट्रॉबिलस बनते हैं। तो देखिए हमने आपको बताया था सिलेजिनेला में लीफ के बेस के पास एक स्मॉल टंग लाइक स्ट्रक्चर था, जिसको हमने क्या कहा था, लिग्यूल, है ना। और बहुत सारी फर्टाइल लीफ से मिलकर ये कोन बना है। तो देखिए हर एक में आपको लिग्यूल दिखाई दे रहा है, हर स्पोरोफिल पर आपको ये स्मॉल लिग्यूल दिखाई दे रहा है। देखिए मैंने लेबल भी किया है ना, दिख रहा है बच्चों, है ना। तो ये देख, है ना। तो देखिए ये ध्यान दीजिएगा कि जब आप लाइकोपोडियम का कोन देखेंगे तो उसमें लिग्यूल नहीं होगा और सिलेजिनेला में आपको लिग्यूल दिखाई देगा। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म्ड लीव्स है। और ये डेफिनेशन याद कर लीजिए
कि स्ट्रोबिलस और कोन इज अ बंच ऑफ फर्टाइल लीव्स, यानी बहुत सारी फर्टाइल लीव्स जब कॉम्पैक्टली अरेंज्ड आपको दिखाई देती है तो वो कोन का फॉर्मेशन करती है। ओके, तीसरा मेंबर जो इक्विसिटम है, इसका जो स्पोरोफिल है वो क्या होता है, ये छाते जैसे स्ट्रक्चर्स बहुत सारे लगे हुए इस पे दिखाई दे रहे हैं, है ना। इसमें दोनों साइड में ये ऐसे फ्लैट हो गया ऊपर से, और दोनों साइड में ये स्पोरेंजिया लटकी हुई दिखाई दे रही है। इन सब में क्या है, ऊपर के सरफेस पे लटकी हुई है ना, और यहाँ पर दोनों साइड में है ना। तो ये इसका स्पेशल स्ट्रक्चर है इक्विसिटम के कोन का। इसके स्पोर्स भी बहुत स्पेशल होते हैं, जब हम लोग पढ़ेंगे तो बड़े इंटरेस्टिंग स्पोर्स है इसके। ओके, फिर देखिए मार्सिलिया, लेकिन सारे स्पोर्स क्या है, होमो, एक ही समान स्पोर्स है। फिर मार्सिलिया में देखिए इसमें जो कोन बनता है वो कोन के फॉर्म में नहीं होता, इसमें एक अलग तरह का स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं स्पोरोकार्प। क्या बोलते हैं, स्पोरोकार्प बोलते हैं। जब हम मार्सिलिया पढ़ेंगे तो इसको और क्लियरली देखेंगे। यहाँ पर तो हम चारों का कंपैरिजन देख रहे हैं, है ना, ताकि हम कंपैरिजन देखने से क्या होता है बेटा, जब हम चार चीजें एक जैसे एक समान देखते हैं। अब जैसे अगर हम सैमसंग का और आईफोन का फोन अलग अलग तुम्हें बताएं तो तुम सिर्फ उसको इमेजिन कर सकते हो, लेकिन देख के पहचान जाओगे। अगर हम दिखा रहे हैं, उसके फीचर्स बता रहे हैं और उनको साथ साथ दिखा रहे हैं, तो तुम उसको एक साथ देख के ज्यादा क्लियरली पहचान पाओगे। इसीलिए मैंने चारों जो प्लांट्स थे उनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का भी कंपैरिजन आपको दिखा दिया, और चारों कोन्स का भी कंपैरिजन दिखा रही हूँ कि तो ये इसमें कोन ना बन के उस एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर बनता है जिसको कि स्पोरोकार्प कहते हैं। और उसमें इस तरीके से वो जो चिड़ी का पत्ता आप लोग दिखते हैं ना, चिड़ी कार्ड्स, ताश खेलते हैं, ताश में एक चिड़ी का पत्ता होता है, एक उसमें ऊपर गोल होता है, दो साइड में, है ना। उसी तरह का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे। ये देखिए, ये नीचे मैंने बनाया हुआ है, देखिए जहाँ पे मेरा एरो है ना, दिखाई दे रहा है ना। देखिए ऊपर वाला ये बड़ा है, इसको मेगा स्पोरेंजिया बोलेंगे, इसके अंदर मेगा स्पोर्स डेवलप हो रहे हैं, और दोनों साइड्स में जो है वो माइक्रो स्पोरेंजिया है, उसके अंदर माइक्रो स्पोर्स डेवलप होते हैं। जब हम लोग ये पढ़ेंगे मार्सिलिया तो उसका डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। पर यहाँ पर हमने जो देख लिया वो क्या देखा कि लाइकोपोडियम होमोस्पोरस है, उसमें सारे स्पोर एक समान है। फिर सिलेजिनेला हेट्रोस्पोरस है, जिसमें माइक्रोस्पोर मेगास्पोर है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, इक्विसिटम, फिर होमोस्पोरस है। फिर मार्सिलिया देखा, वो फिर हेट्रोस्पोरस है। तो अगर हम दिमाग में भूल जाए एग्जाम के समय पर कि कौन सा होमोस्पोरस था और कौन सा हेट्रोस्पोरस था, तो हम लोग सीरियली याद करेंगे लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इक्विसिटम, मार्सिलिया। क्या क्या, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इक्विसिटम, मार्सिलिया। तो होमो हिट्रो, ठीक है। तो लाइकोपोडियम, फिर सिलेजिनेला, फिर इक्विसिटम, मार्सिलिया। तो लाइकोपोडियम इज होमोस्पोरस, सिलेजिनेला हेट्रोस्पोरस, इक्विसिटम होमोस्पोरस एंड मार्सिलिया इज हेट्रोस्पोरस। तो चारों हम उसी सीरियल में हर जगह पढ़ेंगे। अभी जब हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं तो भी हम इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे, तो इनको इसी सीक्वेंस में आप याद कर लीजिए। और ऐसे अगर आपके दिमाग से उतर जाता है कि कौन सा होमोस्पोरस है, कौन सा हेट्रोस्पोरस है, तो हम क्या करेंगे, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इक्विसिटम एंड मार्सिलिया, होमो हिट्रो, इसी तरीके से याद आ जाएगा हमें कि कौन सा प्लांट होमोस्पोरस था एंड कौन सा हेट्रोस्पोरस था। चलिए अब हम शुरू करते हैं लाइकोपोडियम के बारे में। आज हम थोड़ा सा पढ़ पाएंगे, इसके स्टेम और रूट्स का इंटरनल स्ट्रक्चर हम कल पढ़ेंगे, और आज हम उसका जनरल थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। और साथ में मैंने इसके साथ ही लाइफ साइकिल का भी एक आउटलुक आपको बता दूंगी। लाइकोपोडियम इज कॉमनली नोन एज क्लब मॉस, ग्राउंड पाइन और ट्रेलिंग एवरग्रीन। ये इसके कॉमन नाम है लाइकोपोडियम के। Lycopodium are small herbaceous sporophytes. हाँ,
देखिए, मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि कभी भी कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है। किसी भी शब्द का मीनिंग नहीं आता है, उसको तोड़ दीजिए तो आपको उसका मतलब पता चल जाएगा। स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट का मतलब है स्पोर बियरिंग बॉडीज, है ना। फाइट का मतलब होता है प्लांट, स्पोर बियरिंग प्लांट, है ना। तो जो प्लांट हम देखते हैं, जो प्लांट बॉडी हम डिस्कस करते हैं, वो उसकी स्पोरोफाइट है, यानी कि उसके कोन बनेंगे और कोन में क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे, है ना। तो क्लियर है ना। जो हम प्लांट बॉडी डिस्कस करेंगे, इट इज द स्पोरोफाइट ऑफ लाइकोपोडियम। ओके, तो Lycopodium is represented by 400 species all over the world, but in India 33 species are found. ये हम लोग अपने गमलों में भी बहुत बार लगाते हैं लाइकोपोडियम के प्लांट्स। बहुत ही डेकोरेटिव टाइप के, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। मेरे घर में भी लगा हुआ है। मैंने सोचा था मैं उसकी छोटा सा ट्विग ले आऊंगी तुम लोग को दिखाने के लिए, पर मैं चलते वक्त भूल गई। Some species of Lycopodium are epiphytic in nature. हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों ध्यान दीजिए, ये एक नया टर्म है आपके लिए, एपीफिटिक। ये किसी बच्चे को पता है कि व्हाट इज एपीफिटिक? फाइट वर्ड अभी मैंने बताया प्लांट, है ना। एपी माने ऊपर, दूसरे प्लांट के ऊपर जो प्लांट ग्रो करे उसको हम एपीफाइट कहते हैं, यानी हिंदी में उसको कहते हैं अधिपादप। क्या बोलते हैं? अधिपादप। और इंग्लिश वर्ड है एपीफाइट। एपीफाइट का मतलब होता है कि अब आप कहो कि मैम आपने तो कहा था अभी थोड़े दिन पहले जब फंजाई बढ़ा रही थी कि दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करता है, तो हम उसको पैरासाइट कहते हैं। ऐसा ही तो कह सकते हो ना, या दिमाग में क्वेश्चन आना ही चाहिए। और तुम लोग ने नहीं पूछा तो देखो मैंने ही बता दिया कि तुम लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो बेटा वो क्या थे, वो पैरासाइट इसलिए थे क्योंकि वो अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाते थे, इसलिए वो जिस प्लांट के ऊपर ग्रो करते थे वहां से अपना फूड या नरिशमेंट एब्जॉर्ब कर लेते थे, इसलिए वो क्या थे, पैरासाइट। ठीक है, वो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते थे, देन पैरासाइट्स कहलाते थे। लेकिन ये जो प्लांट हैं, ये दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, पर ये वहां से फूड नहीं लेते, ये सिर्फ उसके ऊपर चिपक के ग्रो करते हैं। एटमॉस्फेरिक जो मॉइस्चर होता है उससे ये पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वहां पर चिपके रहते हैं, और इनकी रूट्स स्टिकी होती हैं और वो दूसरे प्लांट के ट्रंक के ऊपर यानी उसके तने के ऊपर चिपक गए, और फिर उसके बाद ये ग्रो कर गए। ग्रो करते हैं, इनके पास क्लोरोफिल होता है, ग्रीन इन कलर होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपनी एकदम इंडिपेंडेंट लाइफ जीते हैं। इसलिए ये सिर्फ क्या कहलाते हैं, अधिपादप या एपीफाइट कहलाते हैं, ये पैरासाइट्स नहीं होते। ठीक है, तो कुछ इसके मेंबर्स होते हैं जो एपीफाइट्स होते हैं, जैसे कि लाइकोपोडियम फ्लेगमेरिया। दूसरी जो स्पीशीज है लाइकोपोडियम क्लैवेटम एंड लाइकोपोडियम सर्नम, ये क्या है, प्रोस्ट्रेट ग्रो करते हैं। प्रोस्ट्रेट, अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था, दो तरह की प्लांट हैबिट होती है। ऐसे सीधे खड़े होने वाले प्लांट्स इरेक्ट कहलाते हैं, ऐसे लेट के जमीन के सरफेस के पैरेलल ग्रो करने वाले जो प्लांट्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रोस्ट्रेट। तो इसमें इरेक्ट भी है, प्रोस्ट्रेट भी है, क्लाइंबर भी है, एपीफाइट भी है, यानी कि देयर इज अ ग्रेट वेरिएशन इन प्लांट हैबिट ऑफ लाइकोपोडियम। तो अभी हमने एपीफाइट का एग्जाम्पल बता दिया। दूसरे ये आपको लाइकोपोडियम क्लैवेटम एंड लाइकोपोडियम सर्नम क्या है, प्रोस्ट्रेट है, यानी जमीन की सतह के पैरेलल ग्रो करते हैं। तीसरे लाइकोपोडियम कैम्पैनुलेटम आर इरेक्ट। लाइकोपोडियम कैम्पैनुलेटम के जो प्लांट्स हैं वो इरेक्ट ग्रो करते हैं, यानी अर्थ के सरफेस के परपेंडिकुलर सीधे खड़े होकर ग्रो करते हैं। लाइकोपोडियम वॉल्यूबाइल इज अ क्लाइंबर, और वहीं पर एक और भी स्पीशीज है लाइकोपोडियम वॉल्यूबाइल, और ये क्या होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं। क्लाइंबर्स आप लोग समझते ही हैं, जो दूसरे पेड़ों पे लिपट के ग्रो करते हैं बेल की तरीके से। ओके, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, अभी जो हमने चार कंपैरिजन किया वो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है, क्योंकि उसके ऊपर कोन्स डेवलप होते हैं, कोन्स में स्पोर्स बनते हैं, तो इसलिए ये जो प्लांट बॉडी आपने देखी है
ये क्या है? स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी कंसिस्ट ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स। ठीक है। कोन और स्ट्रोबिलस इज अ बंच ऑफ फर्टाइल लीफ। ये डेफिनेशन मैंने अभी अभी आपको याद कराई। तो रूट्स आर एपीहर्मल। एपीहर्मल का मतलब है ये बहुत लॉन्गिविटी वाली रूट्स नहीं होती, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए निकलती हैं और फिर सूख जाती हैं, फिर दूसरी रूट्स निकल आती हैं। ऐसी जो रूट्स हैं जो कि शॉर्ट टाइम के लिए जिंदा रहती हैं उनको हम क्या कहते हैं? एपीहर्मल। इन सम स्पीशीज रूट शो डाइकोटोमस ब्रांचिंग। यहाँ पर जो लाइकोपोडियम का स्टेम है वो भी कई बार डाइकोटोमस ब्रांचिंग शो करता है और उसकी रूट्स भी कई बार डाइकोटोमस ब्रांचिंग शो करती हैं। डाइकोटोमस ब्रांचिंग कहीं और पे मैं समझा चुकी हूँ तुम लोगों को। तो डाइकोटोमस ब्रांचिंग का मतलब होता है जब भी किसी एक ब्रांच से दो बराबर ब्रांचेस निकल आए तो हम उसको क्या कहेंगे? डाइकोटोमस ब्रांचिंग। ऐसी ही आपको रिक्शिया में देखने को मिलती है। और आपको कहाँ मिलती है? साइकस की कॉर्लाइड रूट के अंदर भी आपको डाइकोटोमस ब्रांचिंग देखने को मिलती है। तो डाइकोटोमस ब्रांचिंग को अच्छी तरह समझ लीजिए। व्हाट इज डाइकोटोमस ब्रांचिंग? जब भी किसी एक ब्रांच से टू इक्वल ब्रांचेस निकलेंगी देन वी विल कॉल इट डाइकोटोमस ब्रांचिंग। ठीक है। स्टेम्स आर वीक, स्लेंडर यानी राउंड होते हैं, एंड राइजोमेटस यानी कि उसके अंदर वो राइजोम की तरीके से ग्रो करते हैं। लीव्स आर स्मॉल, सिंपल, इलिक्यूलेट एंड सिसाइल। इस लीव्स क्या होती हैं? स्मॉल होती हैं, सिंपल होती हैं, इलिक्यूलेट यानी कि उसके ऊपर लिक्यूल नहीं होता, सिसाइल होती हैं यानी कि उसके ऊपर उसका डंठल नहीं होता, वो सीधे के सीधे स्टेम के ऊपर जुड़ी रहती हैं। अब ये देखिए, ये इसका स्ट्रोबिलस का डायग्राम है। ये देखिए बहुत सारी जो फर्टाइल लीफ है एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्टली अरेंज है। ए डायग्राम में ये लीफ है, लीफ के ऊपर ये स्पोरेंजिया डेवलप हो गई है। देख रहे हैं? एरो दिखाई दे रहा है ना आपको मेरा? ये स्पोरेंजिया डेवलप हो गई है, ये देखिए। और ये स्पोरोफिल कहला रही है। जिस भी लीफ के ऊपर स्पोरेंजिया डेवलप होगी उसे हम स्पोरोफिल कहेंगे, है ना? और ये देखिए बहुत सारे स्पोर्स इसके अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं और ऑल स्पोर्स आर ऑफ सेम काइंड, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? होमोस्पोरस प्लांट कहते हैं। नेक्स्ट इट्स नोन एज, अब आ जाइए, अभी तक तो हमने स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी को डिस्कस कर रहे थे। अब देखिए गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी क्या होती है। गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी वो होगी जिसके ऊपर गैमेटोफाइट्स यानी कि जो गोनेट्स बनेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के गोनेट्स बनेंगे, एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम बनेंगे, क्योंकि और उनके अंदर गैमीट्स बनेंगे, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट बनेंगे। तो इसलिए हम उनको क्या बोलेंगे? एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम जो बियर करने वाली प्लांट बॉडी है उसको कहेंगे गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। ठीक है। ये देखिए इसकी गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी कुछ ऐसे डेवलप होती है। ये डायग्राम आप देखिए और इसके ऊपर यहाँ पर देखिए वो एंथ्रीडियम डेवलप हो रहे हैं और इधर आर्किगोनियम डेवलप हो रहे हैं। देखिए लेबल्ड भी हैं, ये आर्किगोनियम, ये एंथ्रीडियम यहाँ पर डेवलप होते हैं। इस प्लांट बॉडी को प्रोथैलस भी बोलते हैं। प्रोथैलस अभी तक आप लोगों ने थैलस पढ़ा था ना, और मैंने कई बार आपको बताती थी कि थैलस क्या होता है। थैलस वो प्लांट बॉडी है जिसके अंदर रूट, स्टेम और लीफ का क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं होता। ओके, तो इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज एंथ्रीडियम गिविंग राइज टू सेवरल एंथीरोजोइड्स बनाता है। फीमेल गैमेटेंशिया इज आर्किगोनियम विच इज अ फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर। और ये देखिए, ये मैंने इसके लाइफ साइकिल को भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। इसमें ऊपर देखिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसके द्वारा होता है? रूट ट्यूबरकल्स, रेस्टिंग बर्ड्स या बल्बिल और जेमी, इनके द्वारा इसमें क्या होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सबसे पहले इसका स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है जो अभी तक हमने डिस्कस की थी, फिर उसमें स्ट्रोबिलस बना, उसके अंदर स्पोरेंजिया बनी, स्पोरेंजिया में मियोसिस हुई और स्पोर्स बन गए। ठीक है। स्पोर्स जर्मिनेट होकर एक प्रोथैलस बनाते हैं जो कि गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है।
ये ग्रामेटोफिटिक प्लांट बॉडी के ऊपर आर्किगोनियम डेवलप होता है और एंथ्रीडियम डेवलप होता है। और आर्किगोनियम में एग सेल बनती है और एंथ्रीडियम में एंथीरोजॉइड्स बनते हैं जिनका फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के बाद उसमें प्रोटोकॉम बनता है और उससे नया प्लांट निकल आता है और नया प्लांट क्या होता है, स्पोरोफाइट होता है। ठीक है, फिर उसके ऊपर कोन्स बनेंगे। ओके, ये देखिए ये दूसरा इसका लाइफ साइकिल है। चलो हम इसको फिर किसी में भी इंक्लूड कर देंगे क्योंकि अभी टाइम अपना पूरा हो गया है। तो आज का ये अपना इतना ही था। तो थैंक यू बच्चों। हम लोग जल्दी जल्दी अटेंडेंस ले लेते हैं। अगर बीच में अपनी मीटिंग डिस्कनेक्ट भी हो जाएगी तो आप लोग अपना मेरे को अटेंडेंस भेज देना। आज बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, आज 26 बच्चे दिखाई दे रहे हैं मेरे को। चलिए अटेंडेंस बोलिए 1 2। इसको मैं बंद कर, स्टॉप शेयरिंग कर। हाँ 1 ओके 2 3 4 5 6। प्रेजेंट मैम। क्या नंबर बोलो बेटा? रोल नंबर 5 मैम। ओके 6 7 8 9 10 11 प्रेजेंट मैम। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 20 16 प्रेजेंट मैम। 16 मैम 17 प्रेजेंट। ओके 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 प्रेजेंट मैम। 28 प्रेजेंट मैम। सर आपने एमके 29 प्रेजेंट मैम। 30 31 प्रेजेंट मैम। 32 रोशन जान प्रेजेंट मैम। 33 34 35 मैम 32 प्रेजेंट। ओके हाँ लगा दिया है। 33 34 35 36 37 38 39 40 41 41 40 हो गया। 41 42 42 हो 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 प्रेजेंट मैम। मैं 51 प्रेजेंट। हाँ 52 53 53 54 55 56 57 58 59 60 प्रेजेंट मैम। ये यस मैम जोर से। ओके वेरी गुड। बहुत आज एनर्जी के साथ बोल रही हो क्योंकि बहुत दिन बाद आई हो ना। चलो नेक्स्ट बोलिए 61 62 63 64 65 मैम 64 प्रेजेंट। हाँ 65 मैम 60 65। 66 सदाफिरम। मैम 65 है मेरा। हाँ सदाफिरम प्रेजेंट है। जी और 66 67 68 69 ओके ओके
नेगेटिव? 68। आंचल गौतम, ओके। 69 कौन है? कोमल निषाद। मैम आपने 62 लगा दिया। सोनल 62 नहीं लगा था बेटा, लगा दिया आप। मैम आपने 60 लगा दिया। 60 का लग गया? मैम 60। हाँ 60 लगा हुआ है। ओके बेटा, ओके गर्ल्स, बाय बाय। बाय मैम। बाय मैम। बाय बाय मैम। बाय बाय। मैम। ओके, आज कुछ समझ में आया बच्चों? आया ना?